चल रही है इस समय। हाँ। और काफी समर्थन मिल रहा है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में जो देखिए, जो अभी राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें वोट चोरी का जो है खुलासा किया उन्होंने कि किन किन 5 तरीकों से जो है चुनाव आयोग से मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चोरी किया है। उसी सिलसिले में एफआईआर ये लोग कर रहे हैं बिहार में, जिसमें जो है बहुत सारे 65 लाख लोगों का नाम जो है मतदाता सूची से इन लोगों ने काट दिया है। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि मतदाता सूची से किसी का पहले बात तो नाम कटना नहीं चाहिए, और अगर काटा जा रहा है तो कारण बताया जाना चाहिए। मतदाता सूची से उसी का नाम कटता है जो मृत हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रूफ सामने आए हैं जो लोग जीवित हैं और उनके भी नाम काट दिए गए हैं। तो यह जो है मंशा जो है इलेक्शन कमीशन की और सरकार की बहुत अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध किया है। और उसी विरोध के दौरान जो है हम लोग यात्रा जो है बिहार में चला रहे हैं। जमीनी स्तर पर कितना समर्थन मिल रहा है, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन से जब सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी उस पर जवाब दे? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्शन कमीशन से अगर फुटेज मांगी जा रही है, आजकल मोबाइल में लोग फोन में अपने कैमरे में फोन में 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल की फोटो रखे हुए हैं, और ये 45 दिन से ऊपर की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग ये देना नहीं चाहते। अगर इनसे कोई इलेक्टोरल जो है मतदाता सूची मांग रहा है, तो उस मतदाता सूची को वो इलेक्टोरल फॉर्म में न देकर वो हार्ड कॉपी दे रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इनकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं बहुत डाउटफुल है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर इतना जो है सवाल उठाया जा रहा है। और बिहार में जो आप इस यात्रा का समर्थन की बात कर रहे हैं, तो बिहार में वहां बच्चा बच्चा जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है। ये आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से। वीरांगना फूलन देवी को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जो उनकी जीवन गाथा है वीआईपी पार्टी किस तरह से जो नई पीढ़ी है उनके पास तक पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए, जो बहन वीरांगना फूलन देवी की जीवन की संघर्ष की कहानी है, वह कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको कंपाइल करके एक पुस्तक बनाकर रखा हुआ है। और जब भी सही वक्त आएगा, पिछली बार 2022 में विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने 18 मंडल में 18 फीट की प्रतिमा जो है लगाने का प्रयास हम लोग कर रहे थे, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी बाबा ने उस प्रतिमा को लगाने से रोक दिया, और हमारे नेता को जो है एयरपोर्ट पर उतरने भी नहीं दिए। तो ये लोग वीरांगना फूलन देवी और हमारे पूर्वज भीमराव अंबेडकर, जुबा साहनी, तिलका मांझी, ऐसे तमाम पूर्वज जो हम पिछड़ों के पूर्वज हैं, हम पिछड़ों के वंशज हैं, जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों को अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं या उनकी पूजा या अर्चना हम करते हैं, या हम उसमें जब जब अपनी आस्था जताते हैं, तो इन लोगों को खराब लगता है, ये नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि कहीं बाबा साहब का हाथ, मूर्ति का हाथ तोड़ देते हैं लोग, कहीं पेंट लगा देते हैं, तो इनकी मानसिकता गंदी है। और जैसे आप विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी पार्टी जो है कितने प्रदेशों में जो है काम कर रही है? अभी हम लोग जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड 3 प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिसमें 2022 में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में 52 सीट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। मुकेश सहनी को अगर मौका मिला, बिहार में गठबंधन की सरकार बनी, वीरांगना फूलन देवी के ना यूपी और बिहार में बड़ा म्यूजियम या कोई बहुत बड़ी प्रतिमा नहीं था, आप लोग को मौका मिलेगा? हाँ, प्लानिंग है, और सिर्फ फूलन देवी जी का ही नहीं, हम जो है रामचरण अहिर जी का, शिवदयाल चौरसिया जी का, और ऐसे तमाम जो पिछड़े हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हम लोगों ने कुछ प्लानिंग कर रखी है। जरूर ऐसा संग्रहालय तैयार किया जाएगा जिसमें हम पिछड़ों का इतिहास हमारे बच्चे जाके ढूंढे और उनको कुछ सीखने को मिले। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी विधानसभा सत्र जब चल रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि वीरांगना फूलन देवी की हत्या सफाइयों ने की, तो उस पर बड़ा छोड़िए वो बात, दूसरा क्वेश्चन करें, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, उनकी बात में कोई दम ही नहीं है। जब शेर सिंह राणा उसी जुर्म में जेल गया और ऑलरेडी वो पॉडकास्ट में और चैनलों में बोलता है कि हाँ हमने मारा है, तो उस बात पर क्या बात करने का? वो संजय निषाद का दिमाग खराब हो चुका है, उनका संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए वो जो है बहके बहके उल्टे सीधे बयान देते हैं। आपकी पार्टी जो है किसी का समर्थन करे? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपका प्रश्न, ये हमारा परम सौभाग्य है, हमारे बिंद निषाद, केवट मल्ला, पाल प्रजापति, यादव विश्वकर्मा, मतलब पूरे पीडीए संगठन को का एक परम सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा
विकासशील इंसान पार्टी के माननीय संतोष साहनी जी के चरण कमल हमारे इस मछली शहर के प्रांगण में पड़े हुए हैं। कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। तो आपको कैसा लग रहा है, आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, क्या कैसे? हमारे लिए ही नहीं, पत्रकार बंधु, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मुकेश सहनी को, ये सनाब मल्ला मुकेश सहनी जी को हमारा समाज आदर्श मानना शुरू कर दिया है। और डॉक्टर संजय निषाद जी जो आरक्षण की लड़ाई हमारे समाज के लिए लड़ रहे थे, हमारे समाज को बहका रहे थे, 11 साल से सरकार में हैं लेकिन रिजर्वेशन या एससी रिजर्वेशन पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा समाज मुकेश सहनी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। एक बात मैं अपने बिंद निषाद समाज केवट मल्ला के भाइयों बहनों से मैं अवश्य कह दूं, अगर संजय निषाद जी एक लाइन कह दें आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से, कि अगर एससी रिजर्वेशन हमारे समाज को नहीं देंगे तो हमारा समाज, हमारा संगठन, हमारी पार्टी आपका सहयोग नहीं करेगी। जिस दिन ऐसा कह देंगे पत्रकार बंधु, उस दिन मोदी जी और योगी जी दोनों लोग रातों रात चिंतन मनन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये लोग सवर्ण बिरादरी जो ऑलरेडी हर जगह 60% 70% स्थानों पर हैं, विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में, लोक सेवा आयोग में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, व्यवस्थापिका में ऑलरेडी भरमार इनकी है। इसके बावजूद इनको 10% का आरक्षण अलग से दिए हैं, जबकि बाबा साहब के लिखे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। जब आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी संविधान की सीमा को पार करके इनको 10% आरक्षण दे सकते हैं, तो हमारा समाज जो निश्चित रूप से सबसे पिछले पायदान पर पाया जाता है। हमारा समाज न तो कार्यपालिका में है, न तो न्यायपालिका में है, न तो व्यवस्थापिका में है। किसी छोटी मोटी नौकरी में भी मुश्किल से 1 या 2% है। इसके बावजूद अगर ये आरक्षण देने में आनाकानी कर रहे हैं, आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारे समाज को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि आखिर क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आदरणीय संजय निषाद जी को हमारा समाज जो है बाइकाट कर चुका है और मुकेश सहनी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। ये का जो है चल रहा है, ये सैलाब जो है, क्या आप लोग उसका सहयोग करेंगे? बिल्कुल 101%। पीडीए अब बिहार में अपना रंग दिखा रहा है। माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय मुकेश सहनी जी, तीनों लोगों की जोड़ी बिहार में एक क्रांति ला दी है, एक भूचाल ला दी है, राजनीतिक गलियारे में एक तूफान ला दिया है। अब सबके मुंह से ये बात चल रही है कि माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और माननीय संतोष मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और 2027 के इलेक्शन में यही तीनों लोगों की जोड़ी, तेजस्वी यादव जी की, मुकेश सहनी जी की, राहुल गांधी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में भी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ पीडीए का एक पार्ट बनेगी और जनमानस में लोगों के बीच में अपनी विचारधारा को फैलाएगी और इलेक्शन जीतकर अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। बंद किए जा रहे हैं, आप जानते हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार का भी स्कूल, तो जहां तक प्राथमिक स्कूल का बंद करने की बात है, पत्रकार बंधु, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बता दूं, प्राथमिक स्कूल किसी भी कीमत पर बंद नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि प्राथमिक स्कूल ही एक ऐसा है जो हमारे दलित, पिछड़े, बिंद निषाद केवट मल्लाह के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देता है, कलम 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई कराता है, स्कॉलरशिप देता है, मिड डे मील देता है और वेल क्वालिफाइड टीचर जाकर के इनको अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर किसी विद्यालय में 50 ही लड़के हैं, 10 भी लड़के हों, तो भी स्कूल किसी भी कीमत पर बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक भी बच्चा अगर स्कूल में है तो निश्चित रूप से वो भी स्कूल बंद नहीं किया जाना चाहिए, उसको समुचित शिक्षा दिया जाना चाहिए। सवाल, बिहार में जिस तरह से एफआईआर और चोरी को लेकर जन यात्रा चल रही है, ऐसे में आप लोग पूर्वांचल में कितना सक्रिय है उस चीज को लेकर, क्योंकि सामने 27 का चुनाव है। अब भाई मैं आपके दर्शकों के माध्यम से मैं जानकारी दे दूं, ये तो खुली तस्वीर है। माननीय राहुल गांधी जी ने कैमरे के सामने, भारत के वरिष्ठ पत्रकारों के सामने, मीडिया चैनल के सामने एक प्रूफ दिया है कि किस तरह से चुनाव आयोग ये गलती कर रहा है, ये चोरी कर रहा है। अच्छा, इसके विरोध में कोई भी नेता
सही जानकारी नहीं दे पा रहा है, उनके चोरी के आरोप को गलत ठहराने की हिम्मत नहीं कर रहा है, सिर्फ इधर उधर की बातें करके भारतीय जनमानस के दिमाग को बरगलाने की बहकाने